मॉर्निंग फ्रॉम यारसलाव। अभी बाहर आ चुके हैं हम लोग। रात में नींद बहुत अच्छी आई थी एलेक्स के साथ में, मतलब दूसरे बेड पे सोए थे, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। और इस टाइम पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, एलेक्स मेरे को लेके जा रहे हैं कहीं पे। सो एलेक्स, व्हाट वी हैव प्लान फॉर टुडे? I think we are going to visit some historical center of the city and some famous places, and then we go to the river Volga. River Volga. Yeah. I think Tell my on viewers both about sides. this river. Like, is it like I heard like is it very big river in Russia? Yeah, it's the biggest river in Central Europe, I think. Central Europe. Yeah, Oh. but there are some bigger rivers in western part of Russia, but in the middle Russia and then in eastern Russia it's the biggest river. Kind of goes through the whole country from the north to the south. And Yaroslav stays on the banks of the river, so we're going to look through it, go through the bridge maybe. Okay. So it's gonna be really nice view, I think. See the beach. Yeah, but maybe in the evening it would be much better if Okay. sun comes out. But still, it's rather nice, and we have some kind of beach too. Okay. So we will go. Will you go to the beach? The beach too. Nice. So इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको यहाँ के बीच का जो रिवर के बीच है उसका नज़ारा दिखाऊंगा और काफ़ी कुछ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में बने। मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाऊँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 मिनट की नहीं तो 12 मिनट की एक वीडियो बने। तो बस वीडियो तक बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। और एक चीज़ और कहना था मेरे को आपसे, अगर रशिया के अकॉर्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेझिझक होके कमेंट बॉक्स आपके हाथ में है, मेरे को लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम आपको इधर कहीं पे दिख जाएगा, नीचे दिख जाएगा, आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं। गाइस, इस टाइम अपन आ चुके हैं यारोस्लाव के सेंटर में। आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे, ये यहाँ का मॉल है, यारोस्लाव का सबसे बड़ा मॉल है। और मेरे जो सामने आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये यहाँ का फुटबॉल स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम। ये इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल स्टेडियम है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, एलेक्स मेरे को बता दें। और इसका नाम है शीनिक स्टेडियम, जो कि फ़ुटबॉल के लिए है। बाकी धीरे धीरे मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो गाइस, इस टाइम हम और एलेक्स जा रहे हैं इस मॉल के अंदर इंटर करने के लिए। और ये रशिया का, सॉरी मैंने आपको बोला था यारोस्लाव का, लेकिन ये रशिया का बिगेस्ट मॉल है। मॉस्को में भी है, बहुत सारे संस्कृतों में भी है, लेकिन ये भी एक किसी नंबर पे आता है, किसी कैटेगरी में आता है, नंबर 3 या 4 पे आता है। तो देखते हैं अंदर एक्सप्लोर करके क्या क्या है अंदर, एक बार चेक करके आते हैं। तो मॉल तो अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है मेरे को, ये काफ़ी बड़ा मॉल है। और देखते किसी शॉप के अंदर घुस के प्राइस पता करते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो। नहीं तो सिर्फ ऐसी एक लुक मार के अपन चले जाएंगे वापस, क्योंकि आज बहुत जगह जाना है इसलिए। और एक बार आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके। गाइस, इस टाइम अपन घुस रहे हैं ज़ारा के अंदर। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ के जीन्सेस के प्राइस और टी शर्ट्स के प्राइस, क्योंकि मैं पहले नहीं शूट कर पाया था। तो ज़ारा एवरीवेयर है और प्राइस पता करते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं क्या प्राइस है। सो 2,500. 2,500 it is For sheets. good quality, yeah? Kind of better than ordinary. तो देखते हैं एक बार। ये जो शॉर्ट देखा था हमने, ये 2,500 का था, बोले तो 2,500 का था। और चेक करते हैं सिंपल टी शर्ट्स 1,700 ऑलमोस्ट 1,800 रुपीज़। लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी है, प्योर ज़्यादा है, लाइक ओरिजिनल ज़्यादा है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जीन्सेस है जो कि 3,000 तक की हैं। Normal jeans, nothing special. नॉट स्पेशल है, ओके। तो देखा जाए तो ठीक है प्राइस मिला जुला के। अपन भी इतने कई पहनते हैं, और जो बंदे
400-500 वाली टी शर्ट्स पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखो कंपनी का प्राइस अलग रहता है और जो अपन नॉर्मल लेते हैं उसका प्राइस अलग रहता है। यस, Kind of trousers, for example, 3000, yeah, but it looks really nice quality. Yeah, maybe it's cotton. Mm-hmm. For the yes, it's called, yeah, just good quality, but not very brand. Just तो ये था ज़ारा का प्राइस जो मैंने अभी आपको बताया था। अभी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कोई इससे भी सस्ता मिल जाए। सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ, कंपेयर करना चाहता हूँ प्राइस इंडिया का रशिया का क्या है। मेरे को जहाँ तक लगता है ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन फिर भी देखने में क्या जा रहा है। तो कोशिश करते देख के एक बार ढूंढते हैं कोई चीपर शॉप मिल जाए, कोई अच्छी सी दुकान मिल जाए जहाँ पे अपने मतलब का भी कुछ मिल जाए, तो अपन ख़रीद भी लेंगे कुछ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर दूं, कल मैंने एलेक्स से पूछा था कि यहाँ पे शेविंग का और कटिंग का क्या प्राइस है, तो एलेक्स ने मेरे को बताया कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो एलेक्स, हाउ मच डू यू पे फॉर शेविंग एंड कटिंग, फॉर हेयर कट एंड शेविंग? maybe together about 1,500 for shaving 1.5. and for your haircut. And if you want just maybe common haircut without anything, it can cost about 500 rubles. Yeah. आपने सुना, अच्छा खासा पे करते हैं ये। मैं क्योंकि मैंने इनसे इसलिए पूछा था कि मैं सोच रहा था यार थोड़े से बाल अपने सेट करा लूँ और देखते हैं एक बार ट्राई करके, लेकिन जब मैंने इसे प्राइस पूछा मैंने कहा नहीं कराना मेरे को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार देखा जाए तो। अपने इंडिया में आपको पता है 100-200 रुपये में पूरा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा 300 रुपये में पूरा काम हो जाता है, लेकिन इनके पास सिर्फ शेविंग के लिए 600 रूबल्स इनको पे करने पड़ते। प्लस अगर आप स्टाइलिश हेयर कट लेते हैं तो 800 रूबल से लेकर 1200 रूबल तक हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार। इस टाइम अपन घुस रहे हैं यहाँ की जो सबसे सस्ती शॉप्स है जहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट चलता है, बोलते हैं स्कीप का रशियन में डिस्काउंट को बोलते हैं। तो इस टाइम अपन देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो Regular t-shirts 700 रूपीस है। तो आप ये टी शर्ट देख सकते हैं, अच्छी खासी क्वालिटी है। गाइस, अभी मैं और एलेक्स एक शॉप में घुसे थे, लेकिन वहाँ पे क्या शूट करने से के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको प्राइसेस बता दूँ, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस है, ऑलमोस्ट लाइक आज 500 रूबल्स में 600 रूबल्स में आप अच्छी खासी टी शर्ट ढूंढ लेंगे और 1200 रूबल्स में आप जीन्स ढूंढ लेंगे। ठीक ठाक क्वालिटी है जैसे कि अपन पहनते हैं नॉर्मली में, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बस। इन्होंने अपने किड्स के लिए काफ़ी कुछ बना रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ताकि इनकी जो एनर्जी है ना इधर वेस्ट हो और स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़े और इनकी ग्रोथ जल्दी हो, और इसी चक्कर में इनकी ग्रोथ जल्दी होती है। आप देख सकते हैं कैसे इन लोग खेल रहे हैं, उधर खेलने का सिस्टम अलग है, उधर खेलने का सिस्टम अलग है, लेकिन अपने इंडिया में भी है, धीरे धीरे होता जा रहा है। पार्क के अंदर अपन क्या बोलते हैं, झूले फूले लगा रहे हैं, लगाना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खेल सके और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके। इससे क्या है कि अपनी ग्रोथ बढ़ेगी और माइंड अच्छा होगा, माइंडसेट अच्छा रहेगा। इस टाइम मैं आ चुका हूँ एक चीज़ देखने के लिए, जो यहाँ पे एक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये लाइव थिएटर है, रशिया का सबसे पहला सबसे बड़ा थिएटर है। सबसे बड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे पुराना थिएटर है रशिया के अंदर, और इसका नाम मुझे कुछ लेने को नहीं आ रहा है। तो अभी एलेक्स जो है इसकी हिस्ट्री आपको बताएंगे कि क्या है इसकी हिस्ट्री। सो एलेक्स, व्हाट इज़ द हिस्ट्री अबाउट दिस लाइव थिएटर? It is the first theater of professional acting in Russia, and it was founded more than 270 years ago by Russian person Fyodor Volkov, and so now it is called Volkov's Theater.
Volkov Theater. Yeah. Volkovsky Theater. Volkovsky Theater. Volkovsky Theater. Yeah. And people from Moscow and the Moscow actors often go here and they hold some kind of festival because they all know this theater all over the Russia. All over the Russia. So it's about 270 years old. Yeah. So 270 साल पुराना थिएटर है. So आज भी देखो वैसे का वैसे ही खड़ा है. So they maintain every year for painting Not and every everything. year, about once 2 years and once 3 years. But they do. Depends on the weather. Depend on the weather. So इसका जो मेंटेनेंस जो रहता है 2 साल में एक बार या 3 साल में, मतलब 5 साल में 2 बार मेंटेनेंस करते हैं इसका. और आप देख सकते हो वैसे का वैसे ही ये खड़ा है. तो जस्ट अमेजिंग है यार. अपन अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि अपने को लाइव एक्टिंग का लाइव थिएटर का इतना ज़्यादा शौक नहीं है. तो बस अभी आपको दूसरा प्लेस आपको दिखाता हूँ. वॉकिंग स्ट्रीट है. तो गाइस इस टाइम मैं आ चुका हूँ यारोस्लाव की वॉकिंग स्ट्रीट पे. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्ट्रीट एलेक्स? Kirov Kirov. Street. And it's not so long. Yeah, it's about maybe half a kilometer. हाफ किलोमीटर. एंड मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे जाके एक बहुत खूबसूरत सा चर्च है. इट इज़ चर्च है वो दे. अभी मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ का चर्च दिखाऊंगा. और ये वॉकिंग स्ट्रीट है. एंड इन द इवनिंग दिस लाइट्स आर वर्किंग. They turn it on. And looks so beautiful, I think. Like almost in Moscow in Red Square. Yeah. Like near the Guma. Yeah. तो बहुत अच्छा है नज़ारा यहाँ का. बस ये है कि मैं ऐसे पॉइंट पे रात में नहीं जा पाता हूँ, सिर्फ दिन में ही आ पाता हूँ. लेकिन दिन में भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है. बस अच्छा है. आपको मैं भी चर्च दिखाता हूँ यहाँ का, जो काफ़ी खूबसूरत चर्च दिख रहा है मेरे को. उसके बाद अपन एक मैग्नेट खरीदेंगे यहाँ से एज ए प्रेजेंट. तो बने रहिए. तो गाइस इस टाइम हम आ चुके हैं यहाँ का जो मेन चर्च है यारोस्लाव का, वहाँ आ चुके हैं. जो वॉकिंग स्ट्रीट थी उसके सामने जो चर्च दिख रहा था, तो ये वाला चर्च मैं आपको दिखाना चाहता था, जो कि काफ़ी पुराना है और हिस्ट्री का पता नहीं है मेरे को. एक बार आप गूगल कर लेना अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री के लिए. और आप देख सकते हैं स्काई कितना ब्यूटीफुल आ रखा है, आपको दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ कैमरे में. और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है यारोस्लाव का यार. आगे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, लेस क्राउड है. और मेरे को ये सिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, पता नहीं क्यों, क्योंकि लेस क्राउड है इस वजह से. और मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़े दिन और रुक जाना चाहिए था यहाँ पे. काश कि अगर मैं पहले आ जाता था. और शाम का जो यहाँ पे जो नज़ारा रहता है काफ़ी खूबसूरत रहता है. एलेक्स मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम होता है, डांस बैटल होता है, सब कुछ होता है सनसेट के टाइम पे. बाकी तो सब बढ़िया है. और इसके बाद आपको मैं एक चर्च और दिखाता हूँ बस. मैं आपको वो चर्च दिखाने के लिए लाया हूँ जो चर्च देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है. और ये जो बना था पहली बार 1685 में बना था. और अभी मैं वहाँ पे पढ़ के आ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 1685 में बना था. और इस चर्च का नाम मुझे भी नहीं पता, काफ़ी लंबा नाम होता है. यहाँ के जो चर्च है ना, छोटा प्रोनाउंस नहीं होता है, काफ़ी बड़ा प्रोनाउंस होता है, इसलिए थोड़ा लेने को दिक्कत आता है. बाकी आप आसमान के साथ इस चर्च को देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. तो बस इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना. चर्च के लिए प्लीज़ एक बार लाइक कर देना. और ओके, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो. और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड वीडियो को शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ. और थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे. आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़. लीव योर लाइफ, लीव योर ड्रीम्स एंड लव यू गाइज फ्रॉम रशिया, यारोस्लाव. एंड आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको बार बार बताया जॉइन बटन के बारे में, तो प्लीज़ जॉइन बटन ज्वाइन कर लेना. थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी ट्रैवलिंग में और आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा. तो
कर सकते हो आप, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। बाकी सब बढ़िया है।